नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश की पश्चिमी सरहद की निगहबान युद्ध वाली देवी तनोट माता ने एक बार फिर से 1965 और 1971 की युद्ध की तरह ही चमत्कार दिखाया है। पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन, बम और मिसाइल पश्चिमी सरहद पर फायर किए गए, लेकिन माता के आशीर्वाद से एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया और एक भी मिसाइल या बम फटा नहीं। तनोट माता हमेशा से ही सेना की रक्षा और सहायता करती आ रही हैं। माता के चमत्कारों को लेकर के एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसके बाद पाक ने कई नापाक हरकतें भी की। अब सीज फायर की घोषणा के बाद सरहद से सटे गांवों में परिस्थितियां सामान्य होने लगी हैं। तनोट नाके को भी हटा दिया गया है। सरहद के बाशिंदे मानते हैं कि माता का आशीर्वाद ही है कि जब जब दुश्मन ने यहाँ नापाक हरकत की, उसका मुंह तोड़ जवाब उसे मिला और माता ने सबकी रक्षा की। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गई नापाक हरकतों का भी जवाब माँ नहीं दिया। मेरे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है। माँ घंटियाल की कृपा से, माँ तनोट की कृपा से यहाँ जो हुआ था बम वो कुछ नहीं हुआ। माँ देवी, माँ तनोट, माँ घंटियाल की कृपा से, कोई माँ खेमजारा की कृपा से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ सब सुरक्षित है, जान मान की कोई हानि नहीं हुई है, सब सुरक्षित है, कोई डर भय कुछ नहीं है। उस वक्त जब ये स्थितियाँ बनी थी, जब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो क्या लग रहा था? क्या माँ का आशीर्वाद काम आया? क्या 65-71 की तरफ फिर वो माँ का आशीर्वाद से सब डर रहे थे। इसे कोई पता नहीं था क्या हो रहा है। ये सब माँ का चमत्कार था। सब ये कहते थे माँ तनोट, माँ घंटियाल, माँ खेमजारा की कृपा से हम सुरक्षित रहे। माँ हमारे देश की सेना के ऊपर हमारा पूरा विश्वास था कि हमारे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान ने जब जब अपनी नापाक करतूत को अंजाम दिया है, उसे मुंह की ही खानी पड़ी है। पश्चिमी राजस्थान स्थित जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर और माता तनोट मंदिर से महज 5 किलोमीटर पहले माता घंटियाली का दरबार है। माता घंटियाली के दर्शन के बाद ही माता तनोट की पूजा स्वीकार होती है। इन्हें तनोट माता की छोटी बहन माना जाता है। तनोट माता की ही तरह घंटियाली माता का भी 1965 और 71 के युद्ध में कई चमत्कार दिखाए। कहते हैं कि ये तनोट माता की छोटी बहन है और पहले इनके दर्शन के बाद ही तनोट माता के दरबार में हाजिरी स्वीकार होती है। जैसे 65 और 71 के युद्ध में मां ने इस सरहद की रक्षा की, वैसे ही 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुश्मन द्वारा यहाँ कई बम गिराने, ड्रोन और मिसाइल के प्रयास किए गए, तो उसे हमारे डिफेंस सिस्टम ने मां के आशीर्वाद से हवा में ध्वस्त किया और मां ने एक बार फिर 2025 में भी वैसे ही चमत्कार दिखाए। घंटियाली माता के मंदिर से रवाना होकर हमारी टीम पहुंची तनोट गांव। ये गांव पाकिस्तान की सरहद से महज 20 किलोमीटर दूर मौजूद है, जहां 50 से 60 मकान में करीब 300 लोग रहते हैं। भारत पाक सीमा पर तनाव के बीच भी यहाँ लोगों में डर नहीं था। गांव वालों का मानना है कि तनोट माता ने 1965 और 1971 के युद्ध की भांति ही एक बार फिर से चमत्कार दिखाया है। इस वक्त मैं सबसे आखिरी गांव रणाऊ में हूँ। आपको तस्वीरें दिखा दूं किस तरह ये सरसर करती रेत अब शांत हो चुकी है। कुछ दिनों पहले लगातार हो रहे हमलों के वक्त यहाँ पर तनावपूर्ण स्थितियां थी, लेकिन अब जैसे सीज फायर की घोषणा हुई, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और उसके बाद से सब कुछ सामान्य होने लगा है। पहले ब्लैकआउट जैसी स्थितियां थी, लॉकडाउन जैसी स्थितियां थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है और गांवों में लोग आवाजाही कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को भी आने जाने की छूट अब दी जा चुकी है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से अब शांति बहाल हो गई है। ये सरहद जिसकी निगहबानी हमेशा से मां तनोट करती आ रही है। कहते हैं कि 1965 और 71 की ही तरह मां ने एक बार फिर चमत्कार दिखाया है और
दुश्मन की तरफ से फेंके गए कई ड्रोन, बम और मिसाइल हवा में ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिए और एक भी बम या एक ही धमाका यहाँ पर नहीं हुआ। ये माता का ही चमत्कार है। देश की पश्चिमी सरहद पर अब हालात सामान्य होने के साथ ही युद्ध वाली देवी तनोट माता के दरबार में माथा टेकने के लिए श्रद्धालु भी पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालुओं ने मंदिर के इतिहास के बारे में बताया कि 1965 और 71 के भारत पाक युद्ध में भी मां ने चमत्कार दिखाया था। पाकिस्तान की तरफ से 3000 बम बरसाए गए थे, जिनमें से एक भी नहीं फटा था। वहीं कई लोगों ने अपनी मनोकामना पूरी होने की बात भी कही। जो हालात तो थे बड़े, लेकिन हमारी सेना ने और माता रानी ने अपना दिखाया परचम, और फिर कुछ नहीं होने दिया। काफी यहाँ से निकले थे, वो ड्रोन निकले थे, सभी को डिफ्यूज कर दिया था। हमारा तनोट में माता के रानी आशीर्वाद से कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं कि 1965 और 71 में यहाँ खूब बम गिरे, लेकिन एक भी बम फूटा नहीं। अभी क्या स्थितियां थी, किस तरह माता का एक बार फिर चमत्कार? पहले की तरह ये आशीर्वाद रहा, चमत्कार रहा, एक भी नहीं हुआ, फूटा भी नहीं, ना कुछ और भी नहीं हुआ। माता और जवानों के भरोसे में थे, उसका आशीर्वाद हमारे साथ है, माता का। देखिए, कहते हैं माता का आशीर्वाद साथ है। जब सरहद पर स्थितियां तनावपूर्ण थी, तो कहते हैं यहाँ के लोग हमेशा सेना के साथ खड़े रहे, लड़ने को भी तैयार रहे। तो कैसा जोश था जब यहाँ लगातार तनाव था, रात को लाइटें बंद करवाते थे, वो माहौल कैसा था? माहौल तो यहाँ पर हमारे को दिन को पुलिस आती थी, ऑर्डर देती थी, बोला गांव खाली करो, आप पीछे हट जाओ, यहाँ पर कभी भी आक्रमण हो सकता है। लेकिन हमारे को गांव वालों को पहले जो 1965 और 71 का युद्ध बुजुर्गों ने जो बताया था, उस हिसाब से माता रानी के पर पूरा विश्वास था। भैया हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, और हम यहीं के यहीं रहे, नहीं लाइट बंद किया, नहीं कुछ किया, हम यहाँ के यहीं रहे। और हमारे ऊपर हमने जाते हुए देखे लाइटें जगती हुई, ड्रोन देखा हमने नहीं, लाइटें जाते हुए देखा। आगे बोला जैसलमेर में भी फूटे, रामगढ़ में भी फूटे, लेकिन यहाँ तनोट में कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि माता का आशीर्वाद ही है कि यहाँ के लोग सुरक्षित है। पूरा जैसलमेर जो है उसमें कहीं भी धमाके जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम ने ही खत्म कर दिए, कुछ किसी को नुकसान नहीं हुआ। 1965 में 71 में हमारे बुजुर्ग लोगों ने बोला था कि इधर मैया की कृपा से कुछ नहीं होने वाला है। जो उस टाइम तो बहुत फौज भी आ गई थी, पाकिस्तान की फौज भी भर गई थी, टैंक वैंक आ गए थे, लेकिन इस टाइम तो डॉन बोन ही चले थे। बाकी लाइट वाइट ऐसे थोड़ा थोड़ा बंद किया था। बाकी हमको विश्वास है मंदिर मैया की कृपा से हमारा कुछ नहीं होने वाला। देश में परिस्थितियां सामान्य होने के साथ ही भारत पाक बॉर्डर पर तनोट माता के मंदिर में सीमा सुरक्षा बल द्वारा विशेष पूजन और आरती का आयोजन करते हुए देश में समृद्धि, अमन और चैन बनाए रखने की कामना की गई। तनोट माता के मंदिर की तमाम व्यवस्था सीमा सुरक्षा बल ही देखता है। बीएसएफ के जवानों द्वारा ही मां का हवन, पूजन और दिन में 3 वक्त की आरती भी की जाती है। जवान देश के सरहदों की रक्षा करते हैं और माता ने उनकी रक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा की जाने वाली आरती में भक्ति भावना के साथ जोश का अनूठा रंग नजर आता है। माता का आशीर्वाद ये है कि 4 साल पहले मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया था। मैं माता के आके दर्शन करके गया, उसके दूसरे दिन से ही मेरा बिजनेस वापस शुरू हो गया था, और आज तक मैं हमेशा जब भी मौका मिलता है मैं तनोट माता के दर्शन करने आता हूँ। देखिए, माता का कई तरह के चमत्कार है जो लोगों ने देखे। 1965 और 71 के युद्ध से जुड़े क्या किस्से हैं यहाँ? बड़े बुजुर्गों से आज तक सुना था कि 1965 और 71 के किस्सों के बारे में, पर पिछले जो 5-7 दिन पहले जो घटनाक्रम जो पाक की नापाक हरकतें की गई, उसमें चमत्कार महसूस किया और देखा कि माँ का चमत्कार साक्षात है। हमारी जो सैनिक जो पूरी टीम पे भरोसा है, विश्वास था, और माँ ने चमत्कार दिखे। जो ड्रोन मिसाइल जो भी फेंकी गई तो डिफ्यूज हो गया, और जो भी जिंदा बम भी जो मिले यहाँ पे जमीन स्तर पे, वो भी किसी फूटे नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई, और बड़ा चमत्कार रहा। इस बार फिर माँ ने चमत्कार दोहराया, और सीमा पे प्रहरी बन के माँ रक्षा करती है पूरे तरीके से, पूरे जैसलमेर पे। देखिए, माता के दरबार में कई और भक्त पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं किस तरह चमत्कार जो है वो एक बार फिर देखने को मिला है माता के। आपको बता दूं कि चमत्कार हमें माता का ऐसा देखने को मिला। जो 1971 1965 में जो बम गिरे थे वो फूटे भी नहीं थे, अपना भी डिफ्यूज हो गए थे। तो इस बार भी कुछ 100 बम है जो हमें ग्रामीण एरिया में गिरे हुए मिले थे, और वो भी डिफ्यूज हो गए थे अपना आप। उनको फिर बीएसएफ ने किया डिफ्यूज, वो फटे नहीं जमीन में गिरने से। ये भी चमत्कार देखने को मिला। और हमारी जो एयर डिफेंस, बीएसएफ जवान, आर्मियों के जवान ने जो जितने भी बम
शहर की तरफ या जैसलमेर के एरिया में आए थे, उन्हें हवा में डिफ्यूज कर दिया। उन्हें पहले अनुमान हो गया था कि ये इस बम यहाँ पे आ सकते हैं, और वहाँ पे उन्होंने बीएसएफ वालों ने उसे डिफ्यूज कर दिया। तो ये भी माता का चमत्कार है। माता का चमत्कार ना होता तो शायद हम आज जैसलमेर में होते भी नहीं, हमारा जैसलमेर जिला होता भी नहीं। आरती के बाद हमारी टीम की मुलाकात हुई तनोट माता मंदिर के पुजारी पंडित रवि शेखर उपाध्याय से। मंदिर के पंडित रवि शेखर का कहना है कि तनोट माता प्रथम शक्तिपीठ हिंगलाज माता की अवतार है। 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ तो माता ने एक बड़ा चमत्कार सबको दिखाया, जिससे पाकिस्तान और वहाँ की सैन्य ताकत भी नतमस्तक हो गई थी। भारत पाक युद्ध के दौरान पाक की सेना ने मंदिर को 3 तरफ से घेर रखा था और 3500 बम के गोले यहाँ बरसाए गए थे। फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से लड़ रहे कर्नल शहनवाज खान भी आश्चर्यचकित हो गए कि वो कौन सी देवी का स्थान है जहाँ इतने गोले दागने के बाद भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ। शहनवाज खान ब्रिगेडियर बनने के बाद भारत सरकार से अनुमति लेकर माता के दरबार में दर्शन करने आए और यहाँ चांदी के 4 छत्र चढ़ाए, जो आज भी संग्रहालय में रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, पहलगाम हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और फिर पाक द्वारा सैकड़ों ड्रोन, बम और मिसाइल पश्चिमी सरहद पर फायर किए गए, लेकिन माता के आशीर्वाद से कुछ भी अनहोनी नहीं हुई। प्रथम शक्तिपीठ हिंगलाज माता की अवतार हैं, जिन्हें अवण माता के रूप में जाना जाता है। तनोट राय माता 1965 का जो इंडो पाक वार हुआ, उस युद्ध में माता की एक ऐसी चमत्कार और एक ऐसी शक्ति सबके सामने आई, जिससे न केवल हिंदुस्तान और यहाँ के सैनिक बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और वहाँ के सैनिक और वहाँ की सैन्य ताकत भी नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो गई। आपको विदित होगा कि 1965 का जो इंडो पाक वार हुआ था, उसमें 400 से भी अधिक बम मंदिर परिसर में और 3000 से भी अधिक बम इस पूरे एरिया में गिरा था, और माता की ऐसी कृपा हुई कि एक भी बम नहीं फटा। वहाँ के जो आर्मी कमांडर थे, ब्रिगेडियर शहनवाज खान, दैट टाइम ही वाज कर्नल, वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए कि आखिर ऐसी क्या शक्ति है उस मोर्चे पर, उस एरिया में, कि हमारे सारे गोले बारूद विफल हो रहे हैं। कोई भी हमारा टैंक, गोला बारूद, बम, कोई भी विस्फोटक हमारा वहाँ काम नहीं कर रहा है। बड़ी इच्छा हुई उनकी कि आकर के दर्शन करें, माता को यहाँ पर माथा टेके। तो बहुत दिनों के बहुत विगत वर्षों के बाद में वो आए, दर्शन किए और माता को 4 बड़े बड़े चांदी के छत्र भी चढ़ाए, जो अभी भी शोकेस में वहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जिस तरह से माता 1965 में मौजूद थी, आज भी उसी अवस्था में, उसी जागृति में माता आज भी मौजूद है। कहते हैं कि माता जो है वो हमेशा रखवाली रही है। जब भी जरूरत पड़ी माता ने जो है वो अपने चमत्कार दिखाए। 65 और 71 की तरह जो है वो लगातार माता के कई भक्त पैदल यात्रा करके भी आते हैं। बिल्कुल, कई ऐसे भगत हैं जो जोधपुर से, शिकर से, पाली से, नागौर से पैदल यात्रा करके और माता के सेवा में अपनी शरणागति और अपनी सेवा अर्पण करते हैं। कुल मिलाकर के माता की आस्था और भक्ति और श्रद्धा दिन पर दिन ऐसे बढ़ते जा रही है, जिसको व्याख्या करना शब्दों में बहुत ही मुश्किल है। भारत पाक सरहद पर तनाव खत्म होने के बाद तनोट माता के मंदिर में सीमा सुरक्षा बल द्वारा विशेष पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान बीएसएफ डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने भी मां के दरबार में माथा टेक कर धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने एनडीटीवी से भी खास बातचीत की। जहाँ पर हम खड़े हैं, ये बड़ा पवित्र स्थान है, तनोट माता का मंदिर है। तो यहाँ पर पूजा जैसी हमेशा से होती रही है, वैसी हमारी पूजा होती रही है। सुबह और शाम की आरती भी वैसे ही होती रही है। आज हमने सोचा कि एक सामूहिक तौर पे की जाए, सभी साथियों के साथ मिलके। तो वही हम माता के चरणों में नतमस्तक होने के लिए आए हैं और ये विशेष पूजा की है। 1965 और 71 के युद्ध में मां ने चमत्कार दिखाए। 450 बम परिसर में गिरे, लेकिन एक भी फटा नहीं। और वैसा ही इस बार भी दिखा कि मां के आशीर्वाद से तमाम नापाक हरकतें हमारे डिफेंस सिस्टम ने नाकाम की। देखिए, तनोट माता का चमत्कार आपने जैसा बताया 65 और 71 में, तो उसी के कारण के इस तनोट माता के प्रति लोगों में आस्था बढ़ती गई और सीमा सुरक्षा बल का ये दायित्व रहा है 1965 में अपने गठन के साथ ही इस मंदिर का रख रखाव, इस मंदिर की पूजा, और उसी भाव से हम मंदिर की पूजा कर रहे हैं और आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस पूजा का फल क्या है। देखिए, लगातार जिस तरह से बीएसएफ के जाबाज फ्रंट लाइन पर खड़े थे, सीमा सुरक्षा बल पहली पंक्ति में खड़ा होकर तो तमाम जो डिफेंस का काम है वो कर रही थी। स्थितियां बड़ी नाजुक थी। लोगों का किस तरह का रिव्यू है अब? मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री महोदय का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने अपने उद्बोधन में ये बताया था, तीनों जो हमारी प्रमुख सेना, वायु सेना और नेवी के साथ साथ
सीमा सुरक्षा बल का खास करके उल्लेख किया। हमारे गृह मंत्री महोदय ने, हमारे रक्षा मंत्री महोदय ने और इवन DGMO ने, सबके उसमें स्टेटमेंट में आया है। तो ये सभी देशवासियों को पता है कि BSF क्या कर सकती है और क्या किया। सबसे लंबी सरहद का जो जिम्मा है वो आपके पास है। कितनी खुशी और उत्साह है कि हम लोग डट कर लड़े, जीते और आज माँ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। देखिए, BSF एक ऐसी फोर्स है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही डेडिकेटेड फोर्स है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, और हर मोर्चे जब भी मौका आया है, चाहे हम पुरानी बात करें, इस बार की बात करें, BSF ने अपने आप को साबित किया है और इस बार भी साबित किया है। राजस्थान से पाक सरहद पर तनोट माता का ये अद्भुत मंदिर है। सरहद की रखवाली करने वाली देवी और हमारे जवानों के सामने 1965 और 71 की 2 जंगों में भी पाकिस्तान हारा है और एक बार फिर पाकिस्तान को भारत के आगे सरेंडर होकर युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी। इसे माता का चमत्कार ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। 24 घंटे 365 दिन BSF सरहदों पर डटी है और माँ का आशीर्वाद हमेशा से इस फोर्स पर रहा है और उसी का चमत्कार है कि 65 और 71 की तरह अब भी हमारे जवान डट कर लड़े, जीते और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। श्रीकांत व्यास, NDTV, तनोट माता मंदिर, भारत पाक सीमा।